हेलो फ्रेंड्स, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर सीरीज में आज का अपना वीडियो रहेगा यूरिनरी कैथेटराइजेशन। देखिए है क्या, एन इन्वेजिव प्रोसीजर इन विच स्टेराइल कैथेटर इंट्रोड्यूस इनटू ब्लेडर। एक स्टेराइल कैथेटर होता है जिसको अपन क्या करते हैं, ब्लेडर तक पहुंचाते हैं वाया द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से होते हुए टू एम्प्टी द ब्लेडर, ब्लेडर को एम्प्टी करने के लिए। अब देखिए इंडिकेशंस की बात कर लेते हैं। इन ओटी आईसीयू यूरिनरी रिटेंशन की सिचुएशन में अपन क्या करते हैं, टू रिमूव द यूरिन, यूरिन को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, यूरिनरी कैथेटराइजेशन किया जाता है। चलिए कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात कर ले, तो यदि इंडिविजुअल को यूरेथ्रल ट्रोमा हो या यूरेथ्रल ट्यूमर हो या इंजरी हो तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, इस प्रोसीजर को कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखेंगे, अवॉइड करेंगे। तो अब मान लीजिए किसी इंडिविजुअल को यूरेथ्रल ट्रोमा है या ट्यूमर है या इंजरी है, तो उस इंडिविजुअल का अपने को और यूरिनरी रिटेंशन जो है उसको भी ट्रीट करना हो, ब्लेडर को क्लीन करना हो, तो कौन सा मेथड काम में लेंगे, क्योंकि वाया द यूरेथ्रा तो अपन जा नहीं सकते क्योंकि ट्यूमर है, यहाँ पे ट्रोमा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में एक क्वेश्चन आया हुआ है, उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, इन दिस सिचुएशन यूज सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। ठीक है, जो प्यूबिक वाला एरिया है वहाँ पर डायरेक्ट ओपनिंग करके कैथेटर को इंसर्ट कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स इंपॉर्टेंट है, 4 इसके इंपॉर्टेंट टाइप है, सिंगल ल्यूमन कैथेटर, डबल ल्यूमन कैथेटर, ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर और कॉन्डम कैथेटर। देखिए सिंगल ल्यूमन कैथेटर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। इसके एग्जाम्पल है K90, वेरी इंपॉर्टेंट और आमतौर पर यही काम में लिया जाता है। K90 और दूसरा रोबिसन कैथेटर भी काम में लिया जाता है। ये दोनों के दोनों क्या है, टेम्परेरी कैथेटर है, यानी फॉर ए वाइल, एक बार के लिए, एक टाइम के लिए अपने को यदि प्री ऑप्स यदि पेशेंट का ब्लेडर क्लीन करना हो तो इस कैथेटर को काम में लिया और फेंक दिया, बस एक बार सिंगल यूज़ के लिए, यूज एंड थ्रो। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जांपल है रबर कैथेटर। तो ये क्या है, जब लंबे टाइम पर अपने को पेशेंट को कैथेटराइजेशन पे रखना हो तो उस कंडीशन में, और साथ ही साथ सिंगल ल्यूमन कैथेटर काम में लेना हो तो उस कंडीशन में अपन रबर कैथेटर काम में लेंगे। ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंडवेलिंग कैथेटर, रिटेंशन कैथेटर या फोलिज कैथेटर। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डबल ल्यूमन कैथेटर की। इसमें 2 ल्यूमन होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, सिलिकॉन कैथेटर। कब तक काम आता है, ये 90 डेज तक काम आता है। ठीक है, ये देखिए रबर कैथेटर जो है ये कब तक काम आ रहा था, 30 दिनों तक काम आ रहा था, लेकिन सिंगल ल्यूमन था। सिलिकॉन कैथेटर क्या है, 90 दिन तक काम आता है, लेकिन ये क्या है, डबल ल्यूमन है। ठीक है, इसको, ये किसका टाइप है, इंडवेलिंग रिटेंशन या फोलिक कैथेटर का टाइप है। ये भी किसका टाइप है, इंडवेलिंग रिटेंशन या फोलिक कैथेटर। या एक्चुअली इंडवेलिंग, ये जो वर्ड है ना, इंडवेलिंग, रिटेंशन या फोलीज कैथेटर, ये जो तीनों वर्ड है इसका मीनिंग होता है कि जब अपने को लंबे टाइम तक कैथेटराइजेशन रखना होता है तो उस लिए ये वर्ड यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए डबल ल्यूमन की बात हो गई। यूज किसके लिए किया जाता है डबल ल्यूमन कैथेटर, ओनली टू यूरिनेट द पेशेंट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यूरिनेट करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, 2 ल्यूमन है लेकिन यूरिनेट करने के लिए ही काम में लेंगे पेशेंट को, इरिगेट करने के लिए काम में नहीं लेंगे। ब्लेडर को इरिगेट इस कैथेटर से नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर, जिसमें 3 ल्यूमन है। इस तीनों ल्यूमन में जो पेशेंट जो है उसको क्या किया जाता है, यूरिनेट भी किया जाता है और साथ ही साथ ब्लेडर को इरिगेट भी किया जाता है, ब्लेडर को क्लीन भी किया जाता है। ठीक है, ये अपने को अच्छे तरीके से आना चाहिए। 3 ल्यूमन है इसके अंदर, सिंगल ल्यूमन 1 ल्यूमन, डबल ल्यूमन 2 ल्यूमन हो गए, 2 वे हो गया, और ट्रिपल ल्यूमन 3 वे हो गया। ठीक है, लास्ट बचता है कॉन्डम कैथेटर। ये ओल्ड एज पर्सन में काम में लिया जाता है। ठीक है, ओल्ड एज पर्सन में ड्रिबलिंग वाली जो प्रॉब्लम होती है ना, यूरिन जो है वो ड्रॉप करके निकलता रहता है, तो उस कंडीशन में ये कैथेटर, उनको कॉन्डम जो है ये पहना दिया जाता है। यूरिनरी जो यूरिन जो है उसमें आता रहेगा, और इसकी कैपेसिटी पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, 30 ml इसकी कैपेसिटी रहती है। 30 ml के बाद में इसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो इतने टाइप थे। चलिए आगे चलते हैं अपन। साइज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। साइज क्या है, मेल में मेल, फीमेल और इन्फेंट। ठीक है, इन्फेंट 3 कैटेगरी अपन ने रख ली। मेल में इंसर्शन की साइज कितनी रहेगी, 6 to 8 इंच या फिर 16 से 20 इंच। ठीक है, ये तो रहेगी इंसर्शन साइड। और साइज क्या रहेगा, 18 फ्रेंच, और कलर क्या रहता है, रेड। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। फीमेल की बात करें तो 2 to 3, क्योंकि यूरेथ्रा की साइज छोटी होती है फीमेल में, 2 to 3 इंचेज या फिर 6 to 8 सेंटीमीटर या फिर 14 फ्रेंच। ठीक है, साइज रहेगा, और ग्रीन इसका कलर रहेगा। इन्फेंट की बात करें तो 8 से 10 फ्रेंच इसका साइज रहता है, येलो इसका कलर रहता है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार आता है एग्जामिनेशन में, ठीक है, कि मेल में फीमेल जो है, फीमेल क्लाइंट है, उसके अंदर इन्फेक्शन का रिस्क जो है, इन्फेक्शन का रिस्क
यूटीआई का जो इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसका रिस्क क्यों रहता है ज़्यादा? बिकॉज ऑफ दिस साइज़। ये जो साइज़ जो है ना फीमेल के अंदर, ये कम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेल का साइज़ कितना है, मेल में साइज़ ज़्यादा है, और यहाँ पे फीमेल में साइज़ क्या है, यूरेथ्रा का साइज़ कम होता है, इसलिए इसको फीमेल को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। चलिए आगे चलते हैं, अपन पोजीशन की बात कर लेते हैं कि कैथेटराइजेशन करने से पहले या करने के दौरान कौन सी पोजीशन अपन पेशेंट को देंगे। तो फीमेल है तो फीमेल को डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन कौन सी होती है? ये फीमेल लेटी हुई है और ये यहाँ पे उनके जो नी है ये थोड़े से फ्लेक्स्ड है, ठीक है। दिस वन इज द एंड थोड़ा वाइड रहेगा, बीच में गैप रहेगा, तो दिस पोजीशन इज ए डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, ठीक है। और मेल के लिए कौन सी पोजीशन रहेगी? सुपाइन पोजीशन रहेगी। नोट, अब एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिए, कैपेसिटी ऑफ यूरो बैग, जिस बैग में कैथेटराइजेशन, मान लीजिए ये इंडिविजुअल है, ठीक है, इनको यहाँ पे क्या कर दिया गया, कैथेटर डाल दिया गया। अब ये जो यूरो बैग लटकाई जाती है बेड साइड में, इसका कैपेसिटी कितना होता है? इसका कैपेसिटी होती है 2 लीटर, यानी कि इसमें 2000 ml यूरिन एक बार में आ सकता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट नियम और सुन लीजिए, जब ये 1/3 क्लीन भर जाए, ठीक है, तो इसको क्या करना चाहिए? एम्प्टी कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैथेटराइजेशन का प्रोसीजर पूरा। तो फर्स्ट सबसे पहले अपने को क्या करना, मैं मेल और फीमेल दोनों को साथ में लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट क्लीन द यूरिनरी मीटस, जो मीटस है, जो ओपनिंग है, जो विजिबल ओपनिंग होती है यूरिनरी ट्रैक्ट की, तो उसको अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्लीन करेंगे। किससे क्लीन करेंगे? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बिटाडिन गोज से क्लीन करेंगे। और कैसे क्लीन करेंगे? सर्कुलर मोशन में क्लीन करेंगे। चलिए नेक्स्ट यूज़ करेंगे 2% जाइलो जेली। जाइलोकेन जो जेली है, ये मान लीजिए मेरे पास कैथेटर है, यहाँ पे टिप पे क्या करेंगे अपन, जाइलोकेन जेली अप्लाई कर देंगे। 2 काम करती है ये, एक तो थोड़ा पेन को कम करेगी और दूसरा लुब्रिकेंट का भी काम करेगी, ठीक है। एंड पुश इट इन यूरेथ्रा अकॉर्डिंग टू मेल फीमेल। अब देखिए मेल है तो मेल के अकॉर्डिंग साइज अपन ध्यान में रखेंगे कितना इंसर्ट करना है, ठीक है। मेल है तो अपन 6 to 8 इंच इंसर्ट करेंगे, और फीमेल है तो 2 to 3 इंच पर क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या कर दिया अपन ने, इंसर्ट कर दिया कैथेटर, और देन अपन क्या करेंगे, बलून इन्फ्लेट, जो बलून है यहाँ पे इसके कैथेटर के ये बलून लगा होता है, इसको अपन क्या कर देंगे, इन्फ्लेट कर देंगे, ठीक है। इन्फ्लेट कर देंगे टू फिक्स इट, ताकि ये बाहर ना निकले, ठीक है। किससे इन्फ्लेट करेंगे, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया। 10 ml स्टेराइल वाटर जो है वो पुश करके अपन बलून को इन्फ्लेट करते हैं। और अपने को क्या नहीं करना है, दोनों ही क्वेश्चन बने हुए हैं, डू नॉट यूज NS नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन कभी भी यूज नहीं करना है, ठीक है। देन फिक्स द कैथेटर, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। अब अपन ने डाल तो दिया, सही लोकेशन पर डाल दिया, ठीक है। फिक्स कहाँ करेंगे, इनर एस्पेक्ट ऑफ अपर थाई, जो अपनी अपर थाई है, जो थाई है उसके इनर एस्पेक्ट में अंदर की तरफ अपन क्या करेंगे, टेप से उसको फिक्स कर देंगे। चलिए ये हो गया प्रोसीजर। और लास्ट अपन बात करते हैं मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ यूरिनरी कैथेटराइजेशन। तो ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। धन्यवाद।